हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, वो घड़ी आ ही गई है जिसका अंध भक्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि भाई कब होगा बच्चा, कब होगा बच्चा और कब आएगा बच्चा। तो फाइनली आज जो है एडमिट करा दिया गया है प्रेग्नेंट बहू को, और उसको जो है ओटी में ले जाने की तैयारी भी सब हो चुकी है। तो चलिए सारी चीजों को अपनी वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे घर पे सारे अंगू मंगू चंगू ढंगू मंगू सब आधी रात को उपलब्ध हो गए, क्योंकि सबको पता चल गया कि स्क्रिप्ट 1 जो है वो सक्सेस हो गया, स्क्रिप्ट 2 जो है वो सक्सेस हो गया, माँ की बीमारी और फ्लैट का ड्रामा। अब स्क्रिप्ट 3 पे काम करते हैं कि भाई हम सारे साथ साथ हैं, हो करके जो है हम ये हॉस्पिटल वाला कांड करेंगे। तो उधर से जो है वो थुक चट्टी ननद भी आ गई, उधर से मर्दों सी शकल वाली बुआ भी आ गई, और फिर इधर जो है अपनी क्या बोलते हैं मोटी माता भी सज धज करके तैयार हो गई अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इधर बहू का अपना ही दुखिया चल रहा है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी का आखिरी पीरियड होता है और हॉस्पिटल जाने का टाइम आता है ना गाइस, तो बहुत डर लगता है। समझ में आया। छोटी बहू जो है उसके चेहरे पे डर दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल है डर दिखना। भाई हर प्रेग्नेंट लेडी को डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, और एक तरफ खुशी भी होती है कि बच्चा होगा, बच्ची होगी। मतलब एक खुशी भी होती है बच्चे की, और दूसरी तरफ डर भी होता है, क्योंकि भाई ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, ये तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन मेन परीक्षा होती है डिलीवरी वाले दिन। उस दिन माँ का भी अपना एक अलग जन्म होता है, माँ भी बच्चे के साथ नया जन्म पाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई हादसा हो जाता है, ओटी से वापस माँ लौट करके नहीं आती है, सिर्फ बच्चा ही आता है। अब बात करते हैं इन लोगों की, क्योंकि इनकी वीडियो में हमने देखा कि जहां पे ये लोग अपनी छोटी बहू को भर्ती कराए हैं, बोले तो एडमिट कराए हैं। भाई इतना घटिया जगह और इतना घटिया अस्पताल हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इतना पैसा कमाया, इतना डॉलर कमाया, लेकिन इन इन गधों ने अपनी औकात ही दिखा दी कि ये रहेंगे तो पुअर चट्टे ही। मतलब प्रेगनेंसी पे मारा कि जनता को पागल कर दिया कि भाई ये ड्रामा, वो ड्रामा, फ्लैट का ड्रामा, कंट्रोवर्सी कर करके इतने डॉलर कमाए, लेकिन उस लेडी को अच्छी जगह एडमिट नहीं कराए, घटिया से घटिया हॉस्पिटल चूज किया है जहां हाइजीन नाम की चीज ही नहीं है। आपने कभी ऐसे रंग बिरंगे हॉस्पिटल देखे हैं गाइज? हमने नहीं देखे हैं। मतलब दीवारें एकदम लाल, पीली, नीली, गुलाबी सब तरीके की रंगी हुई हैं, और ना ही वहां का बेड सही है। भाई मन घिनना जाए, ऐसे देख करके लग रहा था कि उस बेड से कितने ज्यादा खटमल जैसी जो होती है ना, बेड में जैसे खटमल पड़ जाते हैं, वैसा देख करके अनुभव हो रहा था। और वहां पे भैया वो प्रिंटेड छीटी बूटी वाली जो है वहां पे बिछी हुई थी, क्या उसको क्या बोलते हैं, बेड शीट। आपने कभी ऐसी जो है रंग बिरंगी हॉस्पिटल देखी है? मैंने नहीं देखी। मतलब ये भिखमंगे लोग इस टाइम पे भी पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं जिस टाइम पे बहू की अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। मतलब भेड़ की तरह एक कमरे में भरे हुए हैं, उसी में तोतला जीजा भी भरे हैं, उसी में थुक चट्टी बहन भी है, उसी में मर्दों शकल वाली बुआ भी है, 4 कैमरामैन भी है, उसी में जो है वो छोटी बहू भी है, उसका जो है वो पति भी है, और साथ के साथ जो है ना इतने सारे लोग, और 2 नर्स और एक डॉक्टर भी हैं। और एक छोटा सा जो है ना, जितना डब्बा जैसा इसका रूम है, वैसे ही डब्बा जैसे रूम में इन सबों ने जो है वो अपनी छोटी बहू को एडमिट करवाया है। तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आता है जी? है इतना पैसा छाती पे लाद करके ले जाओगे, जब तुम लोग ना अच्छा ढंग का खाते हो, ना ढंग का पहनते हो, ना ही ढंग का अपनी बीमारियों पे खर्चा करते हो। क्या करोगे भाई? एकदम गजब के छपरी लोग हैं भाई। आप लोग कभी ऐसा करिएगा जी? जिसको देख करके बदबू आए, ऐसा लग रहा था कि भाई उस बेड से जो है ना वो खटमल अभी निकल जाएगा। ऐसी जगह पे जो है इन सबों ने एडमिट करवाया है, ऐसी बहू को जो इनके घर का कलंक मिटा रही है। और दूसरी तरफ भैया वहां की डॉक्टर, तौबा 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 करवा लीजिए हमारी, वो डॉक्टर कम और मुजरा करने वाली ज्यादा दिख रही है भाई। इतना ठोड़ होड़ रंग करके भैया, लिप लॉस लगा करके, लिप लाइनर लगा करके, चेहरा पे एकदम मेकअप वेकअप थोप करके, कौन सा डॉक्टर जो है वो आती है भाई? हाँ, एकदम गुलाबी लुग्गा, वो भी जो है सितारा मोती वाला पहिर करके। जबकि हॉस्पिटल में बोला जाता है कि डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, वो प्योर कॉटन का और ऐसे प्लेन कपड़े पहनते हैं।
ताकि जो है ना कहीं से भी कुछ चीजें टूटे नहीं, क्योंकि भाई कभी भी सितारा मोती मोती चमक धमक कहीं से भी गिर सकता है। ऑपरेशन जैसी जगह पे ये औरत जो है भाई साहब, डॉक्टर हो कि छपरी हो भाई, कहाँ से पढ़ाई की हो भैया। मेरी तो हंसी निकल गई भाई इस रंगीन जो है वो डॉक्टर को देख करके। मतलब यहाँ पे जो है ना वो डॉक्टर काम काम, और वो हमको तो अभी लग रहा था कि जो है मुन्नी बाई का जो है वो मुजरा शुरू हो जाएगा। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है। मुझे तो ऐसा फील आने लगा गाइस कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया मुजरा हो जाए और इधर बहू चिल्लाती रह जाए। दूसरी तरफ अच्छा एक बात देखिए कि भाई मुझे तो सबसे फनी पार्ट ये लगा कि है जी लड़के के होने वाले बाप ये कह रहा है भैया और भाभी भी यहाँ पे आ गए हैं, उनका झोला आ गया और झोला पे वो लोग छपे हुए हैं, भैया भाभी की भी यहाँ पे उपस्थिति है। का जी इतना दिन तक तो मस्त हल्का मचाए थे, हमारा कंटेंट कोई नहीं लेगा, हम सब चीज रिवील करेंगे, हम बच्चा का जेंडर रिवील करेंगे, हम बच्चा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब तुम अपनी औकात में आ गए जी हैं। अब तुमने अपनी औकात दिखा दी कि तुम्हारा जो है इन छपरियों के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। बताइए, मतलब जिस भाई से, जिस माँ से, बहन से, सबसे लड़ रहा था मेरा कंटेंट, आखिरी में तुम सारे एक ही ग्रुप में बैठ गए जी हैं। अभी तक झोटा झोटी अभियान चल रहा था, अब तुम सारे लोग हम साथ साथ हैं, एकदम बौड़ाहे हो का भाई। और एक चीज, दूसरी बात हमको एक चीज नहीं समझ में आता है गाइज कि एक बात बताइए, ये जो थोथा वाली मुंह की जो अम्मा है, ये अम्मा का मुंह एकदम फूला हुआ ही है। बोलती है हम अपने बहू और दोनों बहुओं में फर्क नहीं करते हैं और हम कमा अपने बहू बेटों के लिए ही रहे हैं। तो कब वो पैसा खर्चा करोगी हैं? छाती पे लाद के ले जाओगी? ऐसा फुअर चट्ट हॉस्पिटल में एडमिट की है, जैसे लग रहा है कि भाई कहाँ का है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन पता है एक एरिया होता है, उस जगह का अगर आप बेड वेड मिलाइए, देखिए नेट पे, तो वैसे ही बेड दिखेगा जैसे ये सब भर्ती करवाए हैं। बताइए। और इधर जो है इसको कंटेंट ले लें कि इतनी चिंता है, इतना बेवकूफ और बदतमीज आदमी है कि भाई उसको निडल लग रहा है, उसको जो है हाथ में कैनुला लग रहा है, उसको भी जूम कर करके दिखा रहा है। एकदम पागल हो का भाई। वो चीख रही है, वो नाक सिकोड़ रही है, उसको भी दिखा रहा है। उसका दर्द इसको लेना देना नहीं है, इसको बस कहाँ से कंटेंट छप जाए इसी से लेना देना है। और कह रहा है कि गाइस देखिए हमारे जीजा और दीदी आ रहे हैं। तो जब जीजा और दीदी से इतना ही लगाव था तो काहे जो है तुम उनको भगाए थे भाई यहाँ से? काहे जो है तुम उस थुकचटिया को भगाए थे, दोबारा से उसको यहाँ बुलाना पड़ा? मतलब गजब के घिनौने लोग हैं भाई। ये सब पैसे छाती पे लाद के ले जाएंगे, गंदगी करते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं, ना खाने में, ना पहनने में, ना ही बीमारी में। बताइए, ऐसे घिनौने जगह पे बच्चा पैदा कर रहे हैं जो पैदा होते ही भैया उसको हजारों इन्फेक्शन हो जाए। और ऐसी भैया डॉक्टर, जैसे लग रहा है कि उस डॉक्टर के पास जितने भी आदमी लोग जाएंगे ना जी, वो उन्हीं को देखते ताड़ते रहेंगे। एकदम सजी सवरी है, मतलब राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी वाली किस्सा चल रहा है। जैसे उस घर की अम्मा जो है वो मारे ठोड़ रंग करके गई है, सेम वैसा ही अस्पताल में डॉक्टर भी मिली है। ये लोग पहले ऑपरेशन करने से पहले ठोड़ रंगेंगे गाइज, कि पहले बढ़िया से ठोड़ रंग लेते हैं। सोचिए अब माता जी जो है वो अपना भी क्या बोलते हैं, मोटी माँ जो है अब अपना भी लिपस्टिक लेकर के जाएगी और साथ में उसको भी दे देगी कि मैडम आप भी थोड़ा सा लगा लीजिए, आपका भी होठ ललिया थोड़ा सा पोछा गया है। बाप रे, ऐसा चमत्कारी जो है वो डॉक्टर हमने अपने जीवन में नहीं देखा। ओटी में जाने की तैयारी हो रही है गाइस, लेकिन मर्दों सी शकल वाली फुआ, हम बोले नहीं, हमेशा खाली रहती हैं, जीवन भर ही खाली रहती हैं। ये तो इंतजार करती रहती है कि कब हमको फोन जाए और कब हम चले आए। तो ये सारे लोग भैया एकजुट होकर के हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, समझ में आ रहा है। और इन सबों को लड़की से कोई लेना देना नहीं है, इन सबों को जो है वो प्रेग्नेंट लेडी से कोई लेना देना नहीं है। सब खाली वहीं पे भीड़ लगाए बैठे हैं अपने कंटेंट के लिए। अब इसने जो है इतना ज्यादा इन सबों को लताड़ दिया है, फिर भी कंटेंट तो चोरी छिपे छपबे करेंगे सब, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं छापेंगे। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो जरा इनसे पूछिए कि तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आता है जी? वैसे घिनौने अस्पताल में
वैसे तो हर चीज में अकड़ दिखाती हो कि भैया हमारे पास बहुत पैसा, हम इनको खरीद लेंगे, उनको खरीद लेंगे, और जहां सच में पैसा दिखाने की जरूरत पड़ती है वहां तुम लोग टाइम टाइम फीस हो जाते हो जी, सरकारी अस्पताल में चले जाते हो, जबकि सरकारी अस्पताल होता है गरीबों के लिए। लेकिन ये सब महागरीब वहां से भी गए गुजरे अस्पताल में पहुंचे हुए हैं छपरी डॉक्टर के पास में। मतलब सोचिए, छपरी डॉक्टर से ही अपनी प्रेग्नेंट बहू का इलाज करवा रही थी। धन्य हो भाई, मैं ना जाऊं कभी ऐसे डॉक्टर के पास, और मैं ना जाऊं कभी ऐसे हॉस्पिटल में जिस जगह पे वो दिखा रहा है। भैया ऐसे स्पेशल पल को ये सब ऐसे शुरुआत कर रहे हैं। भैया बच्चे का जो है ना वो परवरिश समझ में आ गया कि ये सब कैसे करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, ओटी में गई हुई है छोटी बहू है, घिनौने हॉस्पिटल में स्वागत है उसका, और गंदे बेड पे बच्चे का वेलकम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।